हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे डेमोक्रेसी। लास्ट सेशन में हमने किया मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड आज हम इस सेशन में करेंगे डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की क्या डीमेरिट्स हैं? हम कहते हैं डेमोक्रेसी बहुत अच्छी गवर्नमेंट है। डेमोक्रेसी से हम सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, लोगों का वेलफेयर होता है, सॉवरेनिटी लोगों के पास होती है एंड लॉ भी वही बनाए जाते हैं जो लोगों को मंजूर होते हैं, जिससे उनका मैक्सिमम वेलफेयर हो। लेकिन फिर भी डेमोक्रेसी के कुछ डीमेरिट्स हैं, तो आज हम इनके डीमेरिट्स करेंगे। फर्स्ट वन इज डेमोक्रेसी फंक्शंस एज एन ओलिगार्की। ओलिगार्की का मीनिंग क्या होता है? कुछ लोग। जी, डेमोक्रेसी क्या है? कुछ लोगों के अराउंड घूमती है। इट मीन्स क्या है? हम कहते हैं डेमोक्रेसी में डेमोस जो लोग हैं वही सभी डिसीजन लेते हैं, बट इन फैक्ट हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी में सभी लोग डिसीजन नहीं लेते, लेकिन कुछ लोग हैं सिर्फ वो ही डिसीजन लेते हैं, जिसको हम कहते हैं आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की। इसका मीनिंग क्या है? जो पॉलिटिकल पावर्स है दैट आर एक्सरसाइज्ड बाय स्मॉल रूलिंग ग्रुप, कुछ लोगों के द्वारा ही सारी की सारी पावर्स कंट्रोल की जाती हैं, ना कि सभी लोगों के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं। इसमें हम कहते हैं इट इज द रूल ऑफ अ फ्यू मैनिपुलेटर, जो मैनिपुलेट कर सकते हैं, हु नो द आर्ट ऑफ कलेक्टिंग वोट्स, मींस जो वोटों को कलेक्ट कर सकते हैं, बातों को मैनिपुलेट कर सकते हैं, उनके पास ही डेमोक्रेसी में सभी पावर्स होती हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं डेमोक्रेसी में सभी पावर सब लोगों के पास ना होकर कुछ लोगों के पास होती हैं। इट इज द ओलिगार्की। नेक्स्ट इज डेमोक्रेसी इज टू स्लो फॉर टूडेज प्रॉब्लम्स। डेमोक्रेसी आज के मॉडर्न टाइम में आज के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा डिले कर लेती है, क्योंकि आज के टाइम में हमको बहुत फास्ट डिसीजन चाहिए, लेकिन डेमोक्रेसी में डिसीजन बहुत डिले हो जाते हैं, क्योंकि जो भी डिसीजन है पार्लियामेंट में डिस्कस होंगे, आफ्टर दैट उसका डिसीजन आएगा, जिसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो जो डेमोक्रेसी है इसकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या होती है? बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, लेंथी होती है एंड इट इज अनवर्केबल अंडर कॉम्प्लेक्स कंडीशन। अगर कोई नई सिचुएशन आ गई, कोई इमरजेंसी की सिचुएशन आ गई, तो इस सिचुएशन में डिसीजन लेने और भी ज्यादा मुश्किल हो जाते हैं। तो इन सिचुएशन में डेमोक्रेसी वर्क नहीं कर पाती। अगर हम इसको मोनार्की से कंपेयर करें तो मोनार्की में बहुत ज्यादा फास्टली डिसीजन लिए जाते हैं। एंड थर्ड वन इज क्राउड साइकोलॉजी प्लेज सिग्निफिकेंट रोल, क्योंकि हम ये कहते हैं जो कुछ भी डिसाइड किया जाता है वो किससे किया जाता है? बाय मेजॉरिटी। तो मेजॉरिटी रूल चल रहा है, इसका मीनिंग तो ये हुआ। इसलिए हम कहते हैं क्राउड साइकोलॉजी। जिसमें ज्यादा भीड़ होगी, जिस चीज को लोग प्रेफर करेंगे, हम उस चीज को ही डिसीजन मानेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही पॉलिसीज बनाई जाएंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि हमारा इंटरेस्ट है या नहीं है, हमारा वेलफेयर इससे इंक्रीज होगा या नहीं होगा। सो हम ये कहते हैं इन डेमोक्रेसी एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय द मेजॉरिटी ऑफ वोट्स। लोग जिसको ज्यादा वोट देंगे उसके अकॉर्डिंग ही डिसाइड होगा। नेक्स्ट इज द मासेस लैक इंटेलिजेंस एंड नॉलेज। जो लोग हैं, लोग ना ही ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, ना ही उनको बहुत ज्यादा नॉलेज होती है कि वो स्टेट आर्ट को समझ सके, पॉलिटिकल मैटर को समझ सके, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन दे सके। इसीलिए हम कहते हैं इन डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन हैज नॉट द टाइम। हमारे पास ना इतना टाइम है, ना ही हमारी इतनी इंटरेस्ट होता है, इंक्लिनेशन एंड एबिलिटी फॉर द स्टेट अफेयर्स। ना ही हम इतना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, ना ही हमारी इतनी एबिलिटी है कि हम स्टेट अफेयर को समझ सके। स्टेट की बातें, स्टेट की पॉलिसीज को समझने के लिए भी हमें एक आर्ट की जरूरत है, इसके लिए भी हमें ट्रेनिंग की जरूरत है, तब जाकर हम स्टेट की बातें समझ सकते हैं। लेकिन ऑलमोस्ट सभी सिटीजन्स इतने इंटेलिजेंट नहीं होते कि वो स्टेट आर्ट को समझ सकें। नेक्स्ट इज मॉडर्न डेमोक्रेसीज आर प्लूटोक्रेसीज। प्लूटोक्रेसी का मीनिंग क्या है? जो वेल्थी पर्सन होते हैं सिर्फ उनके पास ही सभी वैकेंसीज होती हैं, उनके
उनके पास ही सब पावर्स होती हैं। जितने भी एमपी एमएलए होते हैं वो कैपिटलिस्ट होते हैं। आज के टाइम में हम देखते हैं डेमोक्रेसी में अगर हमारे यहाँ इलेक्शन होती है, क्या कोई गरीब पर्सन है जो जीत जाता है? इलेक्शन का विनर कौन होता है? जो कैपिटलिस्ट होता है, जो वेल्थी होता है, जिसके पास बहुत सारी मनी होती है, वही तो जीतता है। अगर मैं इलेक्शन में खड़ी हो जाऊं कि मैं विनर बन पाऊंगी? इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि मेरे पास अगर इकोनॉमिक पावर बहुत ज्यादा होगी तब तो चांसेस हैं कि हम जीत सकें। अगर हम एक विलेज में सरपंच की बातें करते हैं और एमसी लेवल की बात करते हैं लोकल लेवल पर, उस लेवल पर भी बहुत सारी मनी है वो वेस्ट होती है, खर्च होती है, उसके बाद ही कोई पर्सन एक छोटी सी पोजीशन को गेट कर पाता है। तो जो डेमोक्रेसी है ये इतनी एक्सपेंसिव बन चुकी है, हर एक लोकल बॉडी पर भी इतना खर्चा होता है कि हर एक पर्सन इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो जो डेमोक्रेसी है ये कैपिटलिस्ट की सरकार होती है, इसको हम कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी भी कह सकते हैं। इसमें इकोनॉमिक पावर बहुत ज्यादा यूज की जाती है। जो भी बड़ी बड़ी एजेंसीज होती हैं पब्लिक ओपिनियन की, वो सभी की सभी किसकी होती हैं? ओन्ड बाय द कैपिटलिस्ट। मीडिया भी कैपिटलिस्ट का होता है जो उनकी फेवर की बात करता है। तो जिसके हाथ में मीडिया है, जिसमें भी पब्लिक ओपिनियन की एजेंसीज है, तो वोटिंग भी उसकी फेवर में ही जाएगी। इसीलिए हम कहते हैं कि ये डेमोक्रेसी में आम लोगों को कोई रूल नहीं मिल रहा, किसको मिलता है? प्लूटोक्रेसीज को मिलता है, वेल्थी लोगों को मिलता है। नेक्स्ट इज अनस्टेबल गवर्नमेंट। जो डेमोक्रेसी है, जो स्टेबल गवर्नमेंट ना होकर अनस्टेबल गवर्नमेंट है, क्योंकि जब भी हम कहते हैं जितने भी लीडर्स हैं, चाहे सरकार है, अगर हमको इसके ऊपर विश्वास ना रहे तो हम नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर सकते हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद क्या हो सकता है? वो सरकार खत्म हो जाती है, वो सरकार गिर जाती है और फिर मिड टर्म नए इलेक्शन होते हैं, नई सरकार बनती है। इट मीन्स क्या है कि वो सरकार स्टेबल नहीं रहती है। तो पार्लियामेंट में तो ये बहुत ज्यादा है कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में मिड टर्म इलेक्शन बहुत टाइम्स होते हैं और अगर हम कहीं नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो सरकार को रिजाइन देना पड़ेगा। इट मीन्स क्या है? अगर हम कहीं हमने 5 साल के लिए सरकार चुन ली तो हो सकता है उससे पहले भी वो सरकार गिर जाए, उससे पहले भी हमको इलेक्शन के लिए दोबारा से खर्चा करना पड़े। नेक्स्ट इज एक्सपेंसिव गवर्नमेंट। जो डेमोक्रेसी है बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव गवर्नमेंट है, क्योंकि डेमोक्रेसी में बहुत ज्यादा पैसा वेस्ट होता है। जब इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन में बहुत ज्यादा मनी वेस्ट हो जाती है। सो हम ये कहते हैं इसमें सिर्फ मनी ही वेस्ट नहीं होती, टाइम भी वेस्ट होता है। इट इज अ वेरी एक्सपेंसिव गवर्नमेंट। एंड मोरल डिग्रेडेशन। डेमोक्रेसी में मोरल डिग्रेडेशन हो रहा है। हम कहते हैं मोरल वैल्यू से अपवर्ड जा रही हैं, लेकिन मोरल वैल्यू से डिग्रेड हो रही हैं, अपग्रेड नहीं हो रही हैं। क्योंकि ड्यूरिंग द इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टीज करती क्या है? वो फॉल्स प्रोपेगेंडा शो करती हैं। वो क्या करती हैं? मनी डिस्ट्रीब्यूट करती हैं जिससे वो वोटों को खरीद सके। वोटों को खरीदना ये क्या अच्छी बात है? इससे लोगों का मोरल वैल्यूज है वो क्या होती हैं? डिग्रेड होती हैं। इससे करप्शन इंक्रीज होती है। तो ड्यूरिंग इलेक्शन कुछ भी किया जा सकता है, इसीलिए इसमें डेमोक्रेसी में क्या हो रही है? मोरल वैल्यूज डिग्रेड हो रही है। नेक्स्ट इज इट इज अ कल्ट ऑफ इनकम्पिटेंस। ये क्या है? इसमें इनकम्पिटेंट पर्सन्स होते हैं वो ही सबसे आगे होते हैं, जिसमें बस क्या है? वोटों को खींचने के, वोटों को अट्रैक्ट करने का आर्ट है। क्या डेमोक्रेसी सच में एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बन चुकी है जिसमें कॉम्पिटेंट हैं वो इस रेस से बाहर हो जाते हैं? इसमें सिर्फ जो इनेबल पर्सन है वो ही जीत सकते हैं। इसमें क्या होता है? कोई क्वालिफिकेशंस नहीं डिटरमिन की थी, ना ही वोटर्स के लिए ना ही रिप्रेजेंटेटिव के लिए। इनके लिए कोई भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है। अगर हम एक छोटी सी जॉब भी करते हैं उसके लिए भी क्वालिफिकेशन डिटरमिन होती हैं। हमें कम से कम कितना एजुकेटेड होना चाहिए। एंड जो स्टेट आर्ट है इसके लिए भी कम से कम एक डिग्री तो होनी चाहिए। ये भी कोई रिप्रेजेंटेटिव के लिए या वोटर्स के लिए डिफाइन नहीं की गई है। इसमें हम कहते हैं जो गवर्नमेंट होती है ना वो क्या होती है? इस
अनइंटेलिजेंटफुल गवर्नमेंट किसके द्वारा चलाई जाती है? जो इंटेलिजेंट भी नहीं होते लेकिन दे आर अनइंटेलिजेंट फूल होते हैं, क्योंकि उनके पास इकोनॉमिक पावर है, उनके पास सब कुछ आ जाता है, इसीलिए वो रूल कर रहे हैं। जे हमारे रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो ही अनइंटेलिजेंट होंगे, वो देश के वेलफेयर के लिए नहीं सोचेंगे, क्या हमारे देश का वेलफेयर हो पाएगा? तो इसलिए ये क्या है? इट इज द कल्ट ऑफ इनकम्पिटेंस। नेक्स्ट इज अनड्यू इम्पोर्टेंस टू क्वांटिटी रेदर देन क्वालिटी। इसमें क्वालिटी पर कोई भी फोकस नहीं किया गया है। हर एक चीज डिसाइड कैसे होती है? बाय द क्वांटिटी। सो हम कहते हैं इसमें क्वांटिटी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय काउंटिंग हेड्स। जो कुछ भी कहा गया बस उसकी बात देखते हैं। मिनोरिटी है, हो सकता है वो एजुकेटेड हो, उसने बहुत अच्छा आइडिया दिया हो, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पीपल उसको नहीं एक्सेप्ट करे, तो उनकी बातों को इग्नोर किया जा रहा है। तो क्वालिटी की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, जहां पर सिर्फ क्वांटिटी मैटर करती है, ना कि क्वालिटी मैटर करती है। नेक्स्ट इज डेमोक्रेसी इज अ प्रोसेस ऑफ दिस एजुकेशन। हम कहते हैं इसमें एजुकेशन नहीं मिल रही, पढ़े लिखों को भी अनपढ़ बनाया जा रहा है, डिस एजुकेशन की तरफ मूव किया जा रहा है, क्योंकि इट फ्लैटर्स द पीपल। लोगों को धोखा दे रही है, क्लासिफिकेशन हो रही है, जो फैक्ट हैं वो हमारे सामने लेकर आए जाते हैं। हम कंपेनियंस में देखते हैं कि एक सरकार दूसरी एक सरकार के अगेंस्ट क्या कुछ बोल रही है, जो भी डाटा है उसको तोड़ मोड़ कर हमारे सामने रिप्रेजेंट किया जाता है। हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपने फेवर के लिए डाटा को यूज करती है। वो ये कह देती है कि मैंने देश के लिए कितना वेलफेयर किया, इसके लिए हमने कितनी ग्रोथ कर दी, हमारे देश की इकोनॉमी है इतनी ग्रो कर गई, लेकिन एक्चुअल में उन्होंने कभी बताया कि हमारे देश का डेट कितने % इंक्रीज हो गया? पहले डेट क्या था, अब कहाँ चला गया? तो हमारी वैल्यूज कहाँ गई? हमारे जो लोन थे वो कितने % इंक्रीज हो गए? इन चीजों को कोई नहीं बताता, लेकिन जो बातें हैं वो ही इंक्रीज करते रहते हैं। डाटा को क्या करते हैं? गलत वे से रिप्रेजेंट कर देते हैं। सो ये क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिस एजुकेशन। इसमें फैक्ट्स होते हैं, फैक्ट्स एग्रीगेटेड होते हैं एंड ऑफन डिस्टॉर्टेड होते हैं, अपने वे से हमारे सामने रिप्रेजेंट कर दिए जाते हैं, जो हमको गलत इंफॉर्मेशन देते हैं। जे आज के टाइम में एक कॉमन बन चुका है कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी डाटा के साथ खेलती है। नेक्स्ट इज इवल्स ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स। ये क्या है? एक पार्टी पॉलिटिक्स है। पार्टी पॉलिटिक्स के बहुत सारे बुराई हैं। जैसे पॉलिटिक्स है, पार्टीज क्या करती है? सिर्फ पावर अटेन करने की बात करती है, उसके लिए देश के इंटरेस्ट कोई मैटर नहीं करते, अपनी पार्टी के इंटरेस्ट ही सब कुछ होते हैं। हर एक पॉलिटिकल पार्टी पावर को अटेन करना चाहती है, उनके लिए पार्टी प्रोग्राम्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, उसके लिए चाहे देश के नेशनल इंटरेस्ट हैं वो कहीं बाहर में जा रहे हैं तो जाए, इससे कोई मैटर नहीं करता। एक प्राइम मिनिस्टर होकर वो एक स्टेट के लिए इलेक्शन के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि स्टेट की इलेक्शन के लिए वो जाता है, कैंपेन करता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके लिए देश की इंटरेस्ट है वो जरूरत नहीं है। हमारे देश के लिए महामारी चल रही है, कोविड की वजह से हमें क्या जरूरत है? हमारा कंसंट्रेशन इधर ना होकर हमारे देश का कंसंट्रेशन किधर जा रहा है? जो स्टेट की पार्टीज हैं उनकी इलेक्शन की तरफ हमारा पूरे देश के मंत्रिमंडल है वहां पर लगा हुआ है। तो इसमें इंटरेस्ट कहाँ जा रहा है? पार्टी को जितना है सिर्फ पार्टी के लिए, देश का इंटरेस्ट कहाँ गया? लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा होना चाहिए, जब आप एक पोजीशन पर पहुंच गए, प्राइम मिनिस्टर कितनी अच्छी पोस्ट होती है, सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन है, सबसे पावरफुल पोजीशन है, सभी डिसीजन लेते हैं, क्या उसके लिए स्टेट इलेक्शन में जाकर कैंपेन करना क्या सही है? उसके लिए देश के इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट ना होकर अपनी पॉलिटिकल पार्टी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। सो हमको इसके लिए सोचना पड़ेगा कि जो पार्टी पॉलिटिक्स है इसकी कितनी बुराई हो चुकी है। इसके लिए हम देश के इंटरेस्ट को खत्म कर हम पार्टी लेवल के इंटरेस्ट देखने लग जाते हैं। नेक्स्ट इज करप्शन, जो तो आम बात हो चुकी है। ब्राइबरी एंड करप्शन ये तो मेन फंक्शन बन चुका है, इसके बिना तो हम सोच ही नहीं सकते डेमोक्रेसी चलेगी। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जो फंड नहीं लेती है? पॉलिटिकल पार्टी जिससे फंड लेगी उसके अकॉर्डिंग ही काम करेगी। तो ह्यूज फंड्स फॉर पॉलिटिकल पार्टीज
ये क्या करते हैं, उसको मैनिपुलेट करते हैं। जो पर्सन, जो कंपनी ज्यादा फंड देगी जिस पॉलिटिकल पार्टी को आफ्टर विनिंग द इलेक्शन, वो पार्टी उसके अकॉर्डिंग ही काम करेगी, उसके वेलफेयर के लिए काम करती है, ताकि नेक्स्ट इलेक्शन में उसको और भी ज्यादा फंड मिल सके। लास्ट वन इज ए डिफिकल्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो डेमोक्रेसी है ये बहुत डिफिकल्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि इसमें सभी पर्संस इक्वल हैं। इट इम्प्लाइज दैट बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट रिक्वायर्स नीदर नॉलेज नॉर स्पेशल ट्रेनिंग। इट मीन्स क्या है, हमें ना स्पेशल नॉलेज की जरूरत है ना ही ट्रेनिंग की जरूरत है, बस झूठ बोलने की कला आनी चाहिए, तो वो सबसे सक्सेसफुल पॉलिटिक्स बन सकता है। इसमें हमको कोई भी डिग्री की जरूरत नहीं है। इट इज अ सो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। इसमें हमको कहते हैं किसी भी चीज की कला नहीं चाहिए। इसके लिए जो बिल्कुल डफर है, अनइंटेलिजेंट है, जो कुछ भी नहीं जानते, कुछ नहीं आता, बस झूठ बोलने की कला है, वो ही पॉलिटिक्स में एंटर कर सकते हैं। तो डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें कुछ पर्संस है, ओलिगार्की है, वो लोगों को अपने फेवर के लिए, इंटरेस्ट के लिए यूज कर रही है। इसीलिए हम कहते हैं इट इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। इसके इतने डीमेरिट्स हैं, लेकिन फिर भी आज के टाइम में सबसे पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों है? क्योंकि इसके लिए हम ये कहते हैं जितनी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है सब में बहुत ज्यादा पुराना है। डेमोक्रेसी में भी ऑल्दो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, इसके बहुत सारे डीमेरिट्स हैं, लेकिन स्टिल जितनी और फॉर्म्स हैं गवर्नमेंट के, उसमें से सबसे बेटर फिर भी डेमोक्रेसी है। इसमें इतनी बुराइयां होते हुए भी फिर भी कुछ ना कुछ होप है कि लोगों का वेलफेयर होगा। इसीलिए हम कहते हैं डेमोक्रेसी इज द मोस्ट लवेबल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये थी डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।